एक समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मंगत राम शर्मा जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बात करने के लिए उठते तो विनम्रता समझ में आती, शालीनता समझ में आती। मुजफ्फर हुसैन बेग उप मुख्यमंत्री बने तो समझ में आया कि कानून पर बात करनी हो, फाइनेंस पर बात करनी हो, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करनी हो या हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर बात करनी हो, कैसे की जानी चाहिए, मुजफ्फर हुसैन बेग से ये बात समझ में आई। उसके बाद अब्दुल रहीम राठर जो इस समय जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, जब वो बात करने के लिए उठते, चाहे वित्त मंत्री के तौर पर या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, तो आप अब्दुल रहीम राठर को बड़ी बारीकी के साथ सुनते थे। इसलिए सुनते थे क्योंकि बड़ी जबरदस्त लर्निंग हुआ करती थी। बहुत सारा कानून आपकी समझ में आ जाता, बहुत सारी फाइनेंस की जो मुश्किल बातें हैं वो सरल करके आपको समझा दिया करते थे और उनकी तकरीर सुनने के लिए लालायित रहा करते थे लोग, चाहे वो बजट पे बोलते या बजट पर तकरीर होने के बाद जवाब देते। दोनों वक्तों में उनको सुनना आपको लगता था कि आप एक गणित के एक्सपर्ट और एक कानून के एक्सपर्ट उसको सुन रहे हैं। उसके बाद जब बात आगे बढ़ी, डॉक्टर हसीब द्राबू वित्त मंत्री बने। डॉक्टर हसीब द्राबू को जब आप सुनते तो बड़ी लर्निंग होती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अली मोहम्मद सागर की तेज तर्रार तकरीर को आप असेंबली में सुनते और इस बात का ख्याल करते हुए कि वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं और शब्दों का चयन, कौन से शब्द बोले जाएं, कौन से ना बोले जाएं, बड़ी तेज तर्रार तकरीर करते वक्त भी इस बात का ख्याल रखना कि मैं प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर या प्रतिपक्ष के साथी के तौर पर बात कर रहा हूं। जो लोग सत्ताधारी दल में हैं वो भी राजनेता हैं, मैं भी राजनेता हूं, ये मतभेद है, मनभेद नहीं है। इस बात का ख्याल करते हुए जब वो तकरीर करते तो आपको तकरीर सुनने का मजा आ जाता था। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और एमएलए थे, वो खड़े होते तो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी 4 बातों से माहौल ही तब्दील हो जाता। उनका नाम शरीफुद्दीन शारिक था। इतना ही नहीं, पीडीपी के एक एमएलए गुलाम हसन खान भी अपनी शोख बयानी के लिए बड़े मशहूर थे। अब अगर आगे और बढ़े तो किसको याद नहीं होगा कफीलुर रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की वो तकरीर जो उन्होंने जलजला आने के बाद की थी। ये स्तर था, ये लेवल था। यानी आप असेंबली के अंदर जाते, बात राज्यपाल के भाषण की हो, बात बजट की हो, ग्रांट्स पर लंबी लंबी तकरीरें हों, लेकिन आपको सुनने और समझने को बहुत कुछ असेंबली के अंदर मिलता था। क्या होती हैं ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, इनका मकसद क्या है, कट मोशन क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कट मोशन की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस क्या है, ये सारी बातें आपको तब समझ में आती जब आप जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाते और इन लोगों की तकरीरें सुनते। यानी प्रतिपक्ष भी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात किया करता था और सरकार भी दमदार अंदाज में जम्मू कश्मीर के लिए वो क्या कर रही है वो तमाम बातें सदन में रखती थी। लेकिन साल 2009 के बाद ये तब्दीली आना शुरू हो गई। साल 2009 के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का वो सीन आपके जहन में आज भी होगा जब उस समय की नेता प्रतिपक्ष महबूबा मुफ्ती को लेकर अभद्र टिप्पणी स्पीकर ने की। और इतना ही नहीं बल्कि एक और पीडीपी के एमएलए जो धार्मिक धर्मगुरु भी थे उनके ऊपर भी टिप्पणी की गई। स्तर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उस स्तर को रिस्टोर किया गया और रिस्टोर ही नहीं किया गया बल्कि उसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया कि आप सदन के अंदर हैं, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, इसको लड़ाई का घर मत बनाइए। लेकिन 2014 के बाद इसी असेंबली के अंदर गुत्थम गुत्था भी हुई, इसी असेंबली के अंदर लात घूसे भी चले और 2025 में जब ये असेंबली आई तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
यानी हो सकता है ऐसा होता हो, और कोई गलत बात भी नहीं, कोई पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस ना रहा हो नेताओं मंत्रियों का खड़ा होकर विपक्ष को टकरना या विपक्ष की हर बात पर विपक्ष को जवाब देना, हो सकता है रहा भी हो। मगर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का इतिहास ये रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अक्सर व बेशतर खामोश रहती थी जब विपक्ष बोलता था, और अगर किसी बात पर राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी दल को ये लगता कि ये बात जो है वो गलत की गई है या बात सही नहीं है, इस पर विरोध करना सदन के अंदर ज़रूरी है, तो मंत्री खड़े होकर शोर नहीं किया करते थे। ये काम लेजिस्लेटिव असेंबली के बाकी जो सत्ताधारी दल हैं उन एमएलएज का हुआ करता था, हंगामा करते वो। और उसका एक और कारण था कि उन्हें हर समय उस स्क्रूटनी में रहा करते थे कि भाई हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कल एक्सपेंशन हो तो आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप तेज तर्रार एमएलए हैं। हर बात पर जहां आपको लगता है कि प्रतिपक्ष या अपोजिशन गलत बात कर रहा, गलत बयानी कर रहा है, तो आप उठते और जोरदार तरीके से एमएलए बात करते थे और बात आगे बढ़ती थी। और जब बात आगे बढ़ती तो सदन के अंदर का माहौल भी खराब नहीं होता था। लेकिन अब जो हालात बने हैं, इन हालात में मंत्रियों को जब आप बार बार प्रतिपक्ष के मुकाबले में खड़ा होकर प्रतिपक्ष को टोकते हुए, प्रतिपक्ष की बात का जवाब देते हुए देखते हैं, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंस तब्दील हो गया है, या क्या ये वजह है कि बाकी कोई भी एमएलए सत्ताधारी दल की तरफ से इन मंत्रियों के हक में खड़ा नहीं होता, या बाकी किसी एमएलए को क्या नहीं लगता कि जो बात विपक्ष ने की है वो गलत है, नहीं की जानी चाहिए थी, हमें खड़ा होना है, हम जोरदार तरीके से इसका जवाब देंगे। क्या ये वजह है कि मंत्रियों को खड़ा होना पड़ता है और उन्हें जवाब देना पड़ता है सरकार की तरफ से? मंत्रियों को जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से जवाब तब देना है जब मंत्रियों के कामकाज के ऊपर, मुख्यमंत्री के कामकाज के ऊपर या मंत्री के डिपार्टमेंट के कामकाज के ऊपर कोई सवाल उठाए तो जवाब देना बनता है। लेकिन क्या देखने को लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल रहा है? जाती जंग नजर आती है, जाती लड़ाई नजर आती है, जो वाद विवाद या संवाद होता है। किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? क्या डिबेट का स्तर कम हुआ है या डिबेट का स्तर बढ़ा है? ये नेता सदन को और नेता प्रतिपक्ष को, दोनों को इस पर सोच विचार करना है। उनको सोचना है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, जहां सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों का मुद्दा होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दोनों का मुद्दा होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के बजट में कमी और कटौती न की जाए। दोनों का मुद्दा होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए अगर कहीं पैसे की कमी पड़ती है तो दोनों मिलकर केंद्र सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो केंद्र शासित प्रदेश में जो ताकतें एक वित्त मंत्री के पास एक राज्य में होती हैं उसके कंपैरेटिवली ताकतें कम होती हैं एक मुख्यमंत्री के पास जब वो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जब सत्ताधारी दल और विपक्ष बजाय मुद्दों के ऊपर बात करने के 370, 35 से झंडा, और जब बात आए एनक्रोचमेंट की, उस एनक्रोचमेंट के ऊपर भी डिविसिव यानी तोड़ने वाली बात करें। भाई जब भूमि के ऊपर कहीं कोई कब्जा करता है, भूमाफिया जब सक्रिय होता है, भूमाफिया का संरक्षण कौन करता है? और ये भूमाफिया है जो जमीन बेचता है, खरीदार तो सब हैं। तो इसे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, दोनों की यह जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट का स्तर जो 2002 से लेकर 2008 के कालखंड की मैं बात करूंगा, या 2009 से 2014 के कालखंड में भी कुछ एक समय को छोड़कर बाकी समय में जितना भी डिबेट हुआ, जितना भी डिस्कशन हुआ, मुझे लगता है कि उसमें लोगों के मुद्दों और लोगों के हितों की बात जो है वो जोरदार तरीके से की गई। अब आज आखिरकार कारण क्या है? और कमाल ये भी देखिएगा कि जिस समय असेंबली के अंदर बवाल होना शुरू हो जाता है तो कुछ मंत्री हैं, चाहे जावेद राणा हो, जावेद डार हो,
आप इन दोनों मंत्रियों को देखेंगे और इनके साथ में आप नज़ीर गुरेजी को भी कभी कभी देखेंगे। आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई और सीनियर लीडरों को कि वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने दाएं बाएं लोगों को कहने की कि भाई बैठिए, उनको बात करने दीजिए। यही स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है और यही है स्पिरिट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि विपक्ष बात करे, आप संयम के साथ, धैर्य के साथ पूरी बात सुने और पूरी बात सुनने के बाद जब आपका मौका आए जवाब देने का तो दमदार और जोरदार तरीके से उनकी कही हुई बात का आप जवाब दें। सोशल मीडिया पर आप कितने भी वायरल हो जाए, आपकी रील के 1 मिलियन व्यूज आ जाएं, इससे आपकी जनता आपको दोबारा एमएलए बनाएगी कि नहीं बनाएगी तय नहीं होता। यकीन मानिएगा, अगर सोशल मीडिया में ताकत होती एमएलए बनाने की तो आज जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 लोग जम्मू कश्मीर के जो सुपर वायरल सोशल मीडिया के ऊपर रहे, पूरे टाइम चुनाव से पहले हर वेब पोर्टल पर जब उनका कोई इंटरव्यू आता फौरन वायरल हो जाता, लेकिन 8 में से एक भी व्यक्ति 1500 से ज्यादा वोट नहीं ले पाया। जीते कौन? जिनके पीछे दल खड़ा हुआ था, जिनके पीछे पार्टी खड़ी थी, जिनके पीछे कार्यकर्ता खड़ा था, जिनके पीछे लीडरशिप खड़ी थी, वही लोग चुनाव जीतकर, और जो लोगों के बीच में थे वही लोग चुनाव जीतकर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बने। अब आप जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं। ये ऐतिहासिक असेंबली इसलिए है कि ये केंद्र शासित प्रदेश की असेंबली है और आप अपने आचरण से, आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बिजनेस के जरिए इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन इसमें विपक्ष को भी और इसमें सत्ताधारी दल को भी, दोनों को ये समझना होगा कि बात मुद्दों के ऊपर हो, बात आम जनता की परेशानियों की हो, बात जम्मू कश्मीर की परेशानियों की हो तो बात बनेगी। लेकिन जब मुद्दों से हटकर बात तू मैं के ऊपर हो, जब मुद्दों से हटकर आप निजी हमले करना शुरू कर दे एक दूसरे के ऊपर, जब बात मुद्दों से हटकर आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी को टारगेट करना शुरू करें, तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के बिजनेस को भी हो रहा है और जम्मू कश्मीर के आम लोगों को भी उसका ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो जहाँ पर पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या है उस पर भाषण लगभग हर व्यक्ति देता है, वहीं पर इस बात की भी ज़बरदस्त ज़रूरत है कि वो जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनकर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है, वो ये समझें कि यही लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों का मुकद्दर तय करेगी। किसी सोशल मीडिया के पेज पर काम करने का वाला कोई पत्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य तब्दील नहीं कर सकता। कोई व्लॉगर जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य तब्दील नहीं कर सकता। किसी की ट्विटर पर बड़ी मैसिव फॉलोइंग है, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य तब्दील नहीं होगा। किसी का अखबार बहुत चलता है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मुस्तकबिल तब्दील कर सके, मुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों का भविष्य तब्दील करने की ताकत केवल और केवल जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान के पास है, जिनको जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनकर 90 मेंबर वाली जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजा है। यानी आप ही हैं वो जिनके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कुछ वो चाहते हैं उनको मिल सकता है। आप जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लोग देखना चाहते हैं वो परिवर्तन केवल और केवल आप सुनिश्चित कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, इसलिए पास्ट पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स का ख्याल रखते हुए और इस बात का ख्याल रखते हुए कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे देश भर में इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ डिबेट का, यहाँ डायलॉग का, यहाँ डिस्कशन का लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड का हमेशा रहा है। उम्मीद और तवक्का ये है कि ये जो बजट सत्र चल रहा है, अभी बहुत दिन बाकी है, इस बजट सत्र के दौरान आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतरीन डिबेट और ज़्यादा बेहतरीन डिस्कशन जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलेगी।